अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्कार्फ बनाना सीखेंगे। उसके लिए देखो, ये मैंने 3.5 मीटर फैब्रिक ली हूँ और मुझे इनमें से स्कार्फ के लिए निकालना है, बाकी जो एक्स्ट्रा है उसे भी साइड से निकालना है। तो उसके लिए देखो, सबसे पहले अगर आप बड़ा बड़ा स्कार्फ बना रहे हैं तो उसके लिए देखो, ये मैंने जो फैब्रिक दी हूँ ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और इसका पना 60 का पना है, क्योंकि मुझे ये काफ़ी लंबा बनाना है नमाज के लिए। तो उसके लिए देखो, सबसे पहले आपको कितनी लंबाई लेनी है सबसे पहले हमें नापनी होगी। देखो, ये जो कॉर्नर है सबसे पहले आपको कितना लंबा चाहिए उस हिसाब से आपको फोल्ड करना है। तो ये देखो, इस तरह से आपको अगर 20 लेनी है तो आप 20 ले सकते हैं, अगर आप उससे भी ज़्यादा लेना है तो ये आप अपने अकॉर्डिंग लें, लेकिन उसकी कटिंग सेम हुई होगी। तो ये देखो, सबसे पहले मैं 45 पे इस तरह से एक निशान लगा दे रही हूँ यहाँ पे। उसके बाद इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसे बराबर से रखेंगे। ये देखो, ये हमने इस तरह से रख लिए हैं। सबसे पहले हमारा जो ये ऊपर वाला हिस्सा है नेक का, इस पे मेजरमेंट लगाएंगे। तो उसके लिए देखो, सबसे पहले यहाँ पे आप अपने देखो, अगर आप बड़े इंसान का ले रहे हैं तो सबसे पहले उनकी गोलाई नाप लें। जो भी गोलाई आ रही है उसका हाफ लेना है। जैसे हम शोल्डर में हाफ लेते हैं उसी तरह से इसमें भी हमें हाफ लेना है। तो ये मेरा 21 आ रहा है, तो मैं 10.5 इंच पे निशान लगाऊंगी और हाफ इंच एक्स्ट्रा यहाँ से लेकर यहाँ तक हम 11 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। ये देखें, ये हमने निशान लगा दिए हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने 45 इंच का निशान लगाई हूँ। तो इसी तरह से पूरी मेजर टेप घुमाते हुए 45 पे निशान लगाएंगे। ये देखो, ये मैंने निशान लगा दी हूँ। ये देखें, इस तरह से ये पूरा मैंने 45 इंच का लेकर पूरा निशान लगा दी हूँ। अब इसकी कटिंग करेंगे हम। ये देखो, इस साइड से हम सबसे पहले कटिंग करेंगे। ये देखो, ये हिस्सा कट करने से पहले हम यहाँ पे जो 11 इंच पे लगाए हैं यहाँ पे कट लगा देंगे। फिर हम जब ऊपर का हिस्सा स्टिच करेंगे तो हमें ये समझने में आसानी होगी। और एक ऊपर की तरफ से इस तरह से कट लगा देंगे। ये देखो, इस तरह से ये हमने पूरी कटिंग कर ली है। ये देखें, काफ़ी घेर वाला है। अब ये जो बचे हुए पीसेस हैं, ये देखो इस साइड वाला, हम इनमें से एक हिस्सा इस तरह से लेंगे। ऊपर का जो कैप की तरह होता है उसकी कटिंग करेंगे। उसके लिए देखो, सबसे पहले हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। देखो, जो हमने कट किए हैं सबसे पहले देखो ये वाले हिस्से को, अब इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद एक और फोल्ड कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से ये हमने फोल्ड कर दिए हैं। अब इस पे हम निशान लगाएंगे। ये देखो, यहाँ से फोल्ड कर दिए हैं, यहाँ से हम निशान लगाएंगे ये 6 इंच पे। ये देखो, और यहाँ से लगाएंगे 3.5 इंच पे। अब यहाँ से हल्का सा शेप दे देंगे। ये देखो, शेप आप अपने अकॉर्डिंग दें। ये देखो, इस तरह से गोलाई में शेप दे देंगे। ये देखो, ये हमने कट कर दिए हैं इस तरह से। ये देखो, ये उल्टे में है और इस तरह से ये सीधे में है। इस तरह से ये हमारा। सबसे पहले हम एक काम करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हल्की सी स्टिच करेंगे ताकि जब हम मेन फैब्रिक में फ़िट करें तो इजीली आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे। उसके बाद ये जो हमने कट किए हैं ऊपर वाला हिस्सा, ये देखो यहाँ पे इसे इस तरह से, देखो यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और इसे फोल्ड करेंगे। यहाँ पे निशान लगाएंगे एक, और इस निशान को
यहाँ पे रखेंगे। ये देखो ये सीधा है, ये वाला हिस्सा भी सीधा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे और इसे लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने स्टिच कर लिए हैं। अब ये जो हमने कट लगाए थे, ये देखो इधर साइड, ये देखो इसे इस तरह से रखेंगे यहाँ पे, और इसे इस तरह से फोल्ड करके स्टिचिंग करेंगे। फिर जब हम बैक करेंगे तो यहाँ पे एक टॉप स्टिच आएगा, तो ये स्टिच भी हमारा दिखेगा नहीं। ये देखो इस तरह से इसकी स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से रखे हैं, इसे एक बार और फोल्ड कर देंगे, उसके बाद हम स्टिचिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने स्टिचिंग कर लिए हैं। अब अगर हम इस तरह से स्टिचिंग करेंगे तो ये टॉप स्टिच आएगा, हमारी कोई स्टिचिंग दिखेगी नहीं। जिस तरह से ये हमने यहाँ से इस हिस्से की स्टिचिंग किए हैं, सेम उसी तरीके से इस तरह से रखेंगे और इस तरह से बराबर रखेंगे, और इसे भी इसी तरह से फोल्ड करके पूरी हम यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे। ये देखो ये बहुत ही फिनिशिंग से हमारी स्टिचिंग हुई है। अब इसे बैक करेंगे और इसे इस हिस्से में रखकर यहाँ पे एक टॉप स्टिच करेंगे। ये देखिए ये बहुत आसानी से हो जाएगा। इस तरह से हम रखेंगे उसे, ये देखो इस तरह से हम स्टिचिंग करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये देखो ये हमने बहुत ही फिनिशिंग से ये हमारी स्टिचिंग हो गई है। और ये जो हमने कट लगाए थे, सबसे पहले हम इसे इस तरह से फोल्ड करके यहाँ से यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे सिलेंगे। उसके बाद यहाँ से हिस्सा जो यहाँ तक है इसे इस तरह से फोल्ड करके यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई करेंगे। देखो इस तरह से ही हमने दोनों साइड स्टिच कर लिए हैं। अब इसे इस तरह से रखेंगे और इसे बराबर करेंगे। ये जो हमने स्टिचिंग किए हैं, ये पूरा हिस्सा नीचे से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी स्टिच करेंगे। ये देखो ये वाले हिस्से की हमने पूरी स्टिचिंग कर लिए हैं। अब ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ये देखो आप चाहें तो यहाँ पे लेस भी लगा सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं लगाना है तो आप कुछ ना लगाएं। अब इसे हल्का सा इस तरह से फोल्ड करके पूरी गोलाई में स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने बारीकी से नीचे का दामन सिल दिए हैं। अब ये देखिए इस तरह से इसे सीधा करेंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत सा, ये देखो ये हमारा बन के रेडी हो गया है स्कार्फ। तो आप इस तरह से किसी भी साइज़ का बना सकते हैं। सिर्फ हमें इसमें वी नेक का मेजरमेंट मालूम होना चाहिए और लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। ये देखें इसमें काफ़ी घेर है, ये देखें। तो आप इसे ज़रूर बनाएं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।